से है जहां मुख्यमंत्री साई की पहल के बाद पटवारियों की हड़ताल खत्म हो गई। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और पटवारी संघ के बीच बैठक हुई। बैठक के बाद पटवारियों ने हड़ताल खत्म कर दी है। बेमेतरा जिला मुख्यालय में पटवारियों की हड़ताल अब खत्म हो चुकी है, जिससे किसानों ने राहत की सांस ली। लेकिन अब किसानों के लिए एक बड़ी मुसीबत सामने आने वाली है। वो है सेवा सहकारी समिति के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे चुके हैं और आज से उसकी शुरुआत हो गई है। दरअसल इन दिनों खेती का कार्य चल रहा है और किसानों को नकदी और फसल के लिए खाद और बीज की आवश्यकता होती है। बीज तो अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन खाद की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। लेकिन सोसाइटियों में अब ताले लग गए हैं। आखिर ताले क्यों लगे और किस बात के लिए नाराज है, चलिए सीधे उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर उनकी नाराजगी क्यों है और हड़ताल में जा रहे हैं तो परेशानी किसानों को क्यों हो रही है। आखिर किस बात को लेकर हड़ताल है? हमारा हड़ताल करने का एक ही मकसद है कि हमारे खरीदी केंद्रों में जो धान में सूखद आई थी, उसके तहत शासन द्वारा हमारे 3 समितियों के कर्मचारियों को निलंबन की कार्यवाही की गई है। उनको उन कार्यवाही को शून्य करने के लिए यहाँ पर हम लोग धरने में बैठे हुए हैं। आप हड़ताल पर चले गए। हड़ताल पे जाने से सबसे ज्यादा नुकसान तो अब किसानों को होगा। आखिर सूखत वाली क्या परेशानी, कितने दिनों में उठना चाहिए और क्या आप लोगों ने अल्टीमेटम नहीं दिया था इसको लेकर? अल्टीमेटम तो हम लोग कई बार दिए हैं, जिसका कोई वो नहीं है। और रही बात धान उठाओ की, तो 28 फरवरी तक धान उठ जाना चाहिए। जो धान लगभग 7 महीने 8 महीने बाद धान का निराकरण किया गया। देख सकते हैं कहीं ना कहीं कहना है कि 7 से 8 महीने। आखिर लगातार आपने शिकायत की, धान का उठाव के लिए किए, आपने दबाव उसी वक्त क्यों नहीं बनाया? आपकी भी तो लापरवाही, दबाव बनाना था उस वक्त। नहीं, हम लोगों के द्वारा मार्च से लगातार पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा इसके तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया और एक पक्षी कार्रवाई करते हुए हमारे समिति मोहगांव, साजा और कुसमी के कर्मचारी को निलंबित कर दिया, धान सुखद को शॉर्टेज मानकर। तो आगे अब कैसा कदम रहेगा? जब तक निलंबन की कार्रवाई को शून्य नहीं करेगा तब तक हमारा हड़ताल जारी रहेगा। हमारे साथ जो निलंबित कर्मचारी हैं, अधिकारी, वो भी आखिर आपको निलंबित हुआ, नोटिस जारी किया, कुछ किया गया, सीधा निलंबित कर दिया? कोई जानकारी नहीं, ये पूरी तरह से एक पक्षी कार्रवाई की गई है। ना मेरे को जानकारी दी गई है, ना ही समितियों में जाके जांच की गई है। बस सुखद को शॉर्टेज मानकर कार्रवाई की गई है और इसके अगेंस्ट में हमने हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। हाई कोर्ट की याचिका को भी दरकिनार करके माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा एक पक्षी कार्रवाई की गई है। एक तरह से कहा जाए तो यह दादागिरी वाली कार्रवाई है। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि इनका कहना है कि एक पक्षी कार्रवाई की गई है और दादागिरी वाली बात की गई है। बिल्कुल समझ सकते हैं कि धान खरीदी लगातार हो रही है, हर साल जीरो शॉर्टेज की बात आती है और कहीं न कहीं दबाव दिया जाता है। एक समय था जब बेमेतरा जिले की सोसाइटियां आय प्राप्त करती थी और आय होती थी। आज सोसाइटियां घाटे पर चली गई है, यानी कहीं न कहीं लापरवाही जिला प्रशासन से लेकर राज्य शासन की है। अगर समय पर धान का निपटारा हो जाए तो सोसाइटियां लाभ में चलेगी, घाटे में नहीं होगी। लेकिन इनकी हड़ताल का अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को होगा तो वो होगा किसानों को। अब देखने वाली बात है कि जिला प्रशासन क्या इनके निलंबन को वापस लेती है या फिर यूं ही हड़ताल का दौर चलता रहेगा और किसान परेशान होते रहेंगे। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा।